हाय गाइस। तो आज की वीडियो आई होप आप लोग देख चुके होंगे, जहां पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट मेथड को आप लोगों को सिखा दिया था। हमने उसके क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज के एक बहुत शॉर्ट वीडियो जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट मेथड, जिसको कहा जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गाइस देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। जब भी कभी कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करती है, तो हर इंडस्ट्री का एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है कि आप उस इंडस्ट्री को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 10%, 12%, 8%। तो हम किसी भी इंडस्ट्री को जब ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि हमें उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट इतना परसेंट तो मिलेगा प्रॉफिट मार्जिन। अब मान लेते हैं कि हम लोग एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है। एबीसी ने एक इंडस्ट्री ज्वाइन करा एज अ पार्टनरशिप फर्म, जहां वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको 10% रेट ऑफ रिटर्न तो मिल जाएगा, ये उनके एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी कंडीशंस मार्केट में आई, मार्केट में कुछ ऐसे इकोनॉमिक चेंजेस आए जिसकी वजह से उनको इस रिटर्न से ज्यादा मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने एक्चुअल काम करना शुरू किया तो अनएक्सपेक्टली, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, अनएक्सपेक्टेड उनको 12% का प्रॉफिट हो गया। उन्होंने एक्सपेक्ट करा था 10%, लेकिन उनको प्रॉफिट हो गया 20%। तो जितना उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा जो उनको प्रॉफिट हो गया, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। तो जब भी कभी एक्चुअल प्रॉफिट्स आपके ज्यादा हो आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, तो उसको कहा जाता है अकाउंट्स के अंदर सुपर प्रॉफिट। तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे उसको हम लोग टर्म दे देते हैं सुपर प्रॉफिट। तो देखेंगे इस सुपर प्रॉफिट के अंदर हमारे पास कॉमनली तीन स्टेप्स हैं, बहुत इजी से तीन स्टेप हैं। पहला स्टेप कि आप कैलकुलेट करें एवरेज प्रॉफिट, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। कैलकुलेट करें नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? छोटा सा फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको गिवन होगा। ये हो सकता है कि आपको गिवन हो सकता है आपको कैलकुलेट करना हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन भी हो सकता है और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे देखें स्टेप नंबर 3। गाइस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप अपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। लास्ट स्टेप, गुडविल की वैल्यू क्या आती है? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप जब सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या है? हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 2 में क्या है? आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 3 में क्या है? आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है? गुडविल का। गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सिंपल, सिर्फ 4 स्टेप्स आपको लर्न करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभी जो आपकी बुक है टीएस ग्रेवाल, वहीं से मैं करवा रहा हूं। और आप लोगों को पता है कि मैं अपने कोचिंग में टीएस ग्रेवाल ही फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग भी वहीं से पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 11, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 10 लैक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 15%, यानी रेट ऑफ रिटर्न आपको 15% गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 10 लाख, उसको 15% से मल्टीप्लाई किया 1,50,000। स्टेप नंबर 2, आपको 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 लाख, 3,60,000, 4,20,000। क्वेश्चन में आपको एक लाइन गिवन है स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से देखना। वहां पर 60,000 की हमें सैलरी देनी है। हमारे पास दो पार्टनर है, ईच वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर एक पार्टनर की सैलरी 60,000 है तो दो पार्टनर की सैलरी कितनी है? अगर एक पार्टनर की सैलरी 60,000 है तो दो पार्टनर की सैलरी कितनी है? 1,20,000। 1,20,000 सैलरी यहाँ, 1,20,000 सैलरी यहाँ, 1,20,000 सैलरी यहाँ पर। तो हम लोग अपने प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करते हैं, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 1,80,000, 2,40,000 और 3 लाख। जब आप तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 7,20,000। आप अपने टोटल प्रॉफिट में से जब 3 को डिवाइड करेंगे, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट 2,40,000। तो सिंपल, आगे देखो।
सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000। गुडविल को कैलकुलेट करो। गुडविल की वैल्यू क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है 90,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, आपके पास आंसर कितना आ गया? 1,80,000। तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ गई 1,80,000। आप इसको दोबारा एक बार देख लेंगे रिवाइंड करके, वीडियो आप दोबारा से देख लेंगे। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। हमने सैलरी को माइनस करा प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाय 3 करा, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया, मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, मेरे पास गुडविल की वैल्यू। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर रिपीट करना, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर करके देखना। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।